हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिएक्शन ऑफ सियाल कोड। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये वीडियो है 10 ओपनिंग स्मार्ट सिटीज़ ऑफ इंडिया। तो वीडियो को करते हैं जी स्टार्ट। दोस्तों, भारत पूरे विश्व में एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में जाना जाता है और कहा जाता है कि 2050 तक आते आते भारत अमेरिका, जापान और ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। इस सपने को साकार करने के लिए भारत ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। भारत में पुराने और आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए कई स्मार्ट सिटीज़ बनाए जा रहे हैं, जिसे हम टेक्निकल भाषा में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बोलते हैं। आज हर विकसित देशों के पास ऐसे कई स्मार्ट सिटीज़ मौजूद हैं, जैसे सिंगापुर, न्यूयॉर्क, शंघाई और हांगकांग। स्मार्ट सिटीज़ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसलिए 2015 में भारत सरकार ने इंडियन स्मार्ट सिटीज़ फ्लैगशिप मिशन के तहत 100 स्मार्ट सिटीज़ को बनाने का लक्ष्य रखा है, ताकि ये भारत की अर्थव्यवस्था को और मजबूती दे सके। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम केवल टॉप 10 स्मार्ट सिटीज़ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपका समय काफ़ी कीमती है। अगर आप बोलिएगा तो मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पहले नंबर पर आता है ढोलेरा SIR। ढोलेरा SIR का पूरा नाम ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन है। ये भारत का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, जिसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत बनाया जा रहा है। इस यार स्मार्ट सिटी क्या को बात है। 920 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में बनाया जा रहा है, जिसका प्रस्ताव 2007 के गुजरात वाइब्रेंट समिट में मैप रखा इसका गया। ऐसा है, तो ये ये शहर जब तैयार अहमदाबाद से होगा, लगभग रेडी 109 होगा, किलोमीटर दूर बिल्कुल है कंप्लीट और इसके तैयार हो बनने जाएगा, के तब बाद कैसा होगा। पूरा अहमदाबाद ढोलेरा में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी अर्बन प्लानिंग एंड सेटलमेंट 10 या 20 साल को सोचकर नहीं बनाई जा रही है, बल्कि आने वाले 50 से 100 वर्ष को सोचकर सच्ची बनाई जा रही है। इस स्मार्ट सिटी को दुनिया की सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डेवलप किया जा रहा है, ताकि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। दुनिया की बड़ी बड़ी मार्केट जाइंट ढोलेरा में इंटरेस्ट शो कर रही है। दोस्तों, उन कंपनीज के नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे, जैसे एप्पल की मैन्युफैक्चर अच्छा जी। ब्रिजस्टोन कॉर्पोरेशन, पेगाट्रॉन जो एप्पल के आईफोन को ओहो। असेंबल करती है। इस सूची में कुछ साउथ कोरियन कंपनीज भी शामिल है, जैसे पॉस्को, हुंडा स्टील। ये सब कंपनीज भी ढोलेरा में इंटरेस्ट शो कर रही है। बढ़ती पॉपुलेशन को देखते हुए यहाँ कई स्काईक्रैपर्स भी बनाए जा रहे हैं, ताकि एक शहर में 25 से 30 लाख लोगों को बसाया जा सके। यहाँ पर इंडस्ट्रियल जोन अलग होगा और रेसिडेंशियल और कमर्शियल जोन अलग होगा। यहाँ पर कई मॉल्स और मल्टीप्लेक्स भी बनाए जा रहे हैं, ताकि लोगों की ज़रूरतों के साथ साथ मनोरंजन का भी पूरा ध्यान रखा जा सके। ढोलेरा को इतना एडवांस बनाया जा रहा है कि यहाँ पर हर चीज़ वायरलेस सेंसर से लिंक्ड होगा। यहाँ पर ऐसे हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं जिस पर हेलीपैड की भी फैसिलिटीज़ मौजूद रहेगी। यहाँ पर ढोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है, जहाँ पर पैसेंजर्स और कार्गो दोनों की फैसिलिटीज़ मौजूद रहेगी। यहाँ पर मेट्रो और रेल सुविधा भी मौजूद रहेगी। ढोलेरा के बनने के बाद 4 लाख नए जॉब्स बनेंगे। दोस्तों, अगर आप ढोलेरा के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है खेत सिटी पुणे। खेत सिटी को पुणे में चंकन के पास बनाया जा रहा है। खेत सिटी भारत का इमर्जिंग स्मार्ट सिटी है। इस स्मार्ट सिटी को कल्याणी ग्रुप और महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जॉइंट वेंचर से बनाया जा रहा है। इस सिटी को 4200 एकड़ के एरिया में बनाया जा रहा है। इस स्मार्ट सिटी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा: डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन और प्रवासियों के लिए रीसेटलमेंट जोन। खेत सिटी को इस तरह से डेवलप किया जा रहा है जहां पर एकेडमिक, सोशल एंटरटेनमेंट, हेल्थ एंड अदर फैसिलिटीज़ मौजूद रहे। खेत सिटी में कई कंपनीज अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करेंगी, जैसे वॉक्सवैगन, मार्स इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, JSW MI स्टील सर्विस सेंटर, लिनहॉफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एल्को स्टील प्राइवेट लिमिटेड, कल्याणी टेक्नोथर्म्स और लेंस मेकाट्रॉनिक। यहाँ पर कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी होगी। यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए टेक्नोलॉजिकल काम को आसान करने के लिए कई कंपनीज टेलीफोन नेटवर्क प्रोवाइड करेगी, जैसे MTNL, रिलायंस इन्फोकॉम और भारती एयरटेल। यहाँ पर IT कंपनी इन्फोसिस भी अपना इन्वेस्टमेंट करेगी। यहाँ पर मॉडर्न और आधुनिक टेक्नोलॉजी वाले फायर फाइटिंग व्हीकल होंगे। और मुंबई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का दावा है कि यहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी फास्ट होगी कि आप एक ऐप के थ्रू एम्बुलेंस बुक कर पाएंगे, जैसे ओला और उबेर की टैक्सी बुक होती है। बुक करने के महज 5 मिनट के भीतर एम्बुलेंस आपके घर पहुंच जाएगा। तीसरे नंबर पर आता है गिफ्ट सिटी गुजरात। गिफ्ट सिटी का पूरा नाम गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक है। ये सिटी अहमदाबाद से 12 किलोमीटर दूर है। इस स्मार्ट सिटी को बनाने का प्रस्ताव 2007 के गुजरात वाइब्रेंट समिट में रखा गया था।
गिफ्ट सिटी भारत का पहला ऑपरेशनल ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है। इस स्मार्ट सिटी को 886 एकड़ के एरिया में बनाया जा रहा है। गिफ्ट सिटी को 3 फेज में बनाया जाएगा, जिसमें से एक फेज का काम पूरा हो गया। गिफ्ट सिटी को मॉडर्न शंघाई जैसा बनाया जाएगा। गिफ्ट सिटी के पहले फेज में रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, ऑफिसेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे। दूसरे फेज में इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज बनाए जाएंगे और तीसरे फेज में एनवायरनमेंट से जुड़ा काम होगा। गिफ्ट सिटी के कनेक्टिविटी पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ पर 4 से 6 लेन स्टेट और नेशनल हाईवेज बनाए जा रहे हैं और यातायात के साधन को और बेहतर करने के लिए डबल कॉरिडोर मेट्रो सिस्टम भी बनाया जा रहा है, जो इसे अहमदाबाद से जोड़ती है। मेट्रो के अलावा रैपिड बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बनाया जा रहा है। गिफ्ट सिटी में कुल 110 स्काईक्रैपर्स बनाए जा रहे हैं और कुछ टावर्स भी बनाए जाएंगे, जिसमें से गिफ्ट 1 टावर बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर डायमंड टावर, गेटवे टावर और क्रिस्टल टावर जैसी खूबसूरत टावर्स बनाई जा रही हैं। गिफ्ट सिटी को फाइनेंशियल हब के साथ साथ रेसिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिजाइन किया जा रहा है। कमाल है यहाँ यार। पर सड़क के दोनों तरफ शेडेड पाथवे इसका बनाए जा रहे मैप ऐसा है तो ये ताकि जब लोग तैयार अपने हो ऑफिस जाएगा तो बिना फिर किसी वाहन कैसा के होगा। आराम से आ पाएं और शहर के अंदर वाहनों का आवन जावन थोड़ा कम रहे। यहाँ पर कई मॉल, मल्टीप्लेक्स और रेस्टोरेंट्स भी बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों को किसी भी चीज़ की कमी ना हो। गिफ्ट सिटी में आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ साथ एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाएगा ताकि आपको हर बिल्डिंग में अलग से एसी ना लगवानी पड़े। यहाँ पर ऑटोमेटेड ये वाला काम कलेक्टर सही सिस्टम है। होगा, जिसे बायोमास के साथ कंबाइन कर एनर्जी जनरेशन सिस्टम तैयार किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हर बिल्डिंग में ऊपर रूफटॉप गार्डन भी होगा। दोस्तों, ये ऐसी स्मार्ट सिटी तैयार की जा रही है जो आने वाले समय में दुबई, न्यूयॉर्क, शंघाई और हांगकांग जैसे शहरों को टक्कर देगी। चौथे नंबर पर आता है नोएडा स्मार्ट सिटी। नोएडा का पूरा नाम न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो यूपी के गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। नोएडा को भारत का मिनी जापान भी कहा जाता है। इसे भारत का ग्रीनेस्ट सिटी भी कहा जाता है और यहाँ की ग्रीन कवर 50% से भी ज़्यादा है। नोएडा सिटी को भारत का फाइनेंशियल हब बनाया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को भारत में लाया जा सके। सिटी के दोनों तरफ हाईवेज और एक्सप्रेसवेज हैं, जो इसकी कनेक्टिविटी दिल्ली एनसीआर के साथ और भी ज़्यादा बेहतर बनाती है। नोएडा स्मार्ट सिटी 203 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में स्थित है और ये भारत की 25 सिटीज में से एक है, जिसकी जनसंख्या 10 लाख से नीचे है। दोस्तों, ये विश्व की फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटीज में से एक है। यहाँ पर बहुत सारी नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिसेज हैं, जैसे सैमसंग, IBM, HCL और पेटीएम। इसके अलावा यहाँ पर कई न्यूज़ चैनल्स के ऑफिसेज भी हैं। नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट काफ़ी कमाल का है। यहाँ पर कई स्काईक्रैपर्स भी बनाए जा रहे हैं और इनमें से सबसे फेमस है सुपरनोवा स्पायरा। ये भारत की सबसे ऊंची इमारत होगी, जिसकी लंबाई 300 मीटर होगी और इसमें कुल 80 फ्लोर्स होंगे। दोस्तों, अगर अभी आप नोएडा को देखेंगे तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आखिर ये किसी भारत का शहर है या फिर किसी यूरोपियन कंट्री का शहर है। नोएडा प्रेजेंट में ही एक हाईटेक फ्यूचरिस्टिक सिटी है। यहाँ पर हर फैसिलिटीज़ और सुख सुविधा मौजूद है और शायद इसीलिए इसे भारत का मिनी जापान बुलाया जाता है। भारत के किसी अन्य शहर की तुलना में नोएडा में ज़्यादा से ज़्यादा मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, मल्टीप्लेक्स और थिएटर्स बनाए जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे अगले स्मार्ट सिटी बेंगलोर के बारे में। बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, लेकिन अब इस सिलिकॉन वैली को और भी ज़्यादा हाईटेक और स्मार्ट बनाया जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में बेंगलोर एक IT हब बनकर उभरा है, जहां पर कई बड़े बड़े नेशनल्स और मल्टीनेशनल्स कंपनीज मौजूद हैं, जैसे कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के सुपर जायंट माइक्रोसॉफ्ट और गूगल। इसके अलावा इन्फोसिस, विप्रो, सैमसंग और एप्पल के ऑफिसेज भी मौजूद हैं। इसके अलावा भारत में चल रहे जितने भी ई-कॉमर्स कंपनीज के ऑफिस हैं, वो भी बेंगलोर में ही स्थित हैं। लेकिन दोस्तों, बेंगलोर बाकी स्मार्ट सिटीज से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि बेंगलोर एक ब्राउनफील्ड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है। ब्राउनफील्ड का मतलब होता है कि इसे नया करके बसाया नहीं जाएगा, बल्कि पहले से स्टेबलाइज्ड शहर को और भी ज़्यादा हाईटेक बनाया जाएगा। बेंगलोर सिटी के पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर में बदल दिया जाएगा। मतलब सभी चीज़ों की पाइपलाइन ज़मीन के नीचे से की जाएगी, जैसे गैस की पाइपलाइन, वाटर की पाइपलाइन और इलेक्ट्रिक की पाइपलाइन। बेंगलोर सिटी को बनाने में वहाँ की कई IT कंपनीज अपना योगदान देगी। चलिए अब देखते हैं हमारे छठे स्मार्ट सिटी येद्दा सिटी के बारे में। येद्दा सिटी का पूरा नाम यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इसे भी नोएडा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया जा रहा है, जिसे 6000 हेक्टेयर के एरिया में डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पर 2 हाईटेक सिटीज़ का निर्माण किया जा रहा है, जिसे फेज़ 1 और फेज़ 2 के अंतर्गत बनाया जाएगा।
फेज 1 का नाम टप्पल बंजा प्रोजेक्ट है, जिसे 3874 हेक्टेयर के एरिया में डेवलप किया जा रहा है। और फेज 2 का नाम राया प्रोजेक्ट है, जिसे 2443 हेक्टेयर के एरिया में डेवलप किया जा रहा है। इस स्मार्ट सिटी के डेवलपमेंट में इंडस्ट्रियल के साथ साथ टूरिज्म पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों ये बात हम सब जानते हैं कि आने वाले समय में टूरिज्म सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था में अपनी अहम भूमिका निभाएगी। ये पूरी सिटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगी और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो सिंगापुर और न्यूयॉर्क जैसी सिटीज़ को टक्कर देगा। यहाँ पर कई स्काईक्रैपर्स भी बनाए जा रहे हैं। इस सिटी को 2031 के मास्टर प्लान के अंतर्गत तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर विश्व भर के बड़े बड़े बिजनेसमैन अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करेंगे ताकि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट मिले। दोस्तों इस स्मार्ट सिटी में 731 हेक्टेयर के एरिया में इसका टूरिज्म यार जोन इंडिया फैला कहाँ से कहाँ पहुँचा जा रहा है। ओपन एयर थिएटर्स, म्यूजियम और थीम बेस्ड हेरिटेज सेंटर होगा। दोस्तों और इस हमारी स्मार्ट सिटी सरकारों की की मुझे जो आपस में सबसे लड़ाई अच्छी बात खत्म नहीं लगती होती। है वो ये कि यहाँ पर सभी वर्ग के लोगों के रहने के लिए घर होगा, अब चाहे वो अपर क्लास हो, मिडिल क्लास या लोअर क्लास। दोस्तों ये स्मार्ट सिटी पूरी तरह से सीसीटीवी सर्विलांस के अंडर होगा। चलिए अब बात करते हैं कानपुर ट्रांसगंगा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बारे में। ट्रांसगंगा सिटी को कानपुर में गंगा के किनारे बनाया जा रहा है। इस स्मार्ट सिटी को 1160 एकड़ के एरिया में बनाया जाएगा। भारत के इस स्मार्ट सिटी को अपकमिंग इंडिपेंडेंट स्मार्ट सिटी के रूप में देखा जा रहा है। इस स्मार्ट सिटी के बनने के बाद वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी बदल जाएगा। इस स्मार्ट सिटी को 4 हिस्सों में डेवलप किया जा रहा है: इंडस्ट्रियल जोन, रेसिडेंशियल जोन, कमर्शियल जोन और रिक्रिएशनल जोन। यहाँ पर तमाम सोशल फैसिलिटीज मौजूद रहेगी और यहाँ की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए चौड़ी सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे मॉल और मल्टीप्लेक्स बनाए जा रहे हैं। इस स्मार्ट सिटी में सभी इंडस्ट्रीज पोल्यूशन मुक्त होगी। इसके अलावा इस सिटी में लगने वाली 70% बिजली सोलर पैनल से प्रोड्यूस की जाएगी। जहाँ पर सभी बिल्डिंग्स के टेरेस पर बड़ी मात्रा में सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे। यार क्या नज़ारा है स्मार्ट सिटी के बनने के बाद यूपी की विकास और तेजी से होगी। चलिए अब जानते हैं हमारी अगली स्मार्ट सिटी ड्रीम सिटी के बारे में। ड्रीम सिटी का पूरा नाम डायमंड रिसर्च एंड मर्चेंटाइल सिटी है। ये भारत की महत्वपूर्ण फ्यूचरिस्टिक स्मार्ट सिटी है जो सूरत में 2000 एकड़ के एरिया में बनाया जाएगा। उससे भी बड़ा लग रहा है यार। और भारत की सूरत बदल कर रख देगी। इसे मॉडर्न फैसिलिटीज से लैस रखा जाएगा। यहाँ पर हर जगह वाईफाई की कनेक्टिविटी मौजूद रहेगी। बहुत से सोर्सेज से पता चला है कि ड्रीम सिटी को पूरी तरह से इंटरनेट पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। मान लीजिए किसी को कोई सामान चाहिए तो वो एक ऐप के जरिए उस सामान को मंगा पाएगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि 1-on-1 पब्लिक इंटरेक्शन बहुत अच्छी सहूलत मिल जाएगी वहाँ को देखकर ऐसा लगता है कि इस सिटी की जरूरत भविष्य से ज्यादा वर्तमान में है। यहाँ पर मोड ऑफ कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए ये वर्तमान का मतलब क्या है, ये आप लोग लाभ भी बताइएगा। बनाया जा रहा है ताकि इसकी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। इस स्मार्ट सिटी में 5 स्टार होटल्स, कॉर्पोरेटेड ट्रेडिंग हाउस और IT कंपनीज भी होंगी। इसके अलावा ऐसे बैंक होंगे जो पूरी तरह से ई-बैंकिंग फैसिलिटीज पर काम करेंगे, यानी कि साल के 365 दिन में से एक भी दिन आपको बैंक में नहीं जाना पड़ेगा। बहुत सारे स्काईक्रैपर्स को ड्रीम सिटी में बनाया जाएगा और साथ ही एंटरटेनमेंट जोन भी बनाया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हमारे 9वें स्मार्ट सिटी फरीदाबाद स्मार्ट सिटी के बारे में। फरीदाबाद ब्राउनफील्ड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को 1267 एकड़ के एरिया में डेवलप किया जा रहा है। इसे भारत का फैक्ट्री सिटी भी कहा जाता है। ये विश्व की 8वीं फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटीज में से एक है। फरीदाबाद सिटी को भारत का मिनी पेरिस बनाया जाएगा। इसे मैन्युफैक्चरिंग हब के साथ साथ टूरिस्ट हब भी बनाया जाएगा। यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आने से ये हरियाणा के साथ साथ दिल्ली NCR का एरिया को भी डेवलप करेगा। बाकी स्मार्ट सिटीज़ की तरह फरीदाबाद को भी वॉक टू वर्क कंसेप्ट पर डेवलप किया जाएगा। यहाँ पर सभी चीज़ें टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड होंगी। यहाँ पर कई स्मार्ट स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं ताकि हरियाणा के लोगों को दिल्ली ना जाना पड़े। इसके बनने के बाद 2 लाख नए जॉब्स बनेंगे। इस स्मार्ट सिटी में कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए रैपिड मेट्रो सिस्टम भी बनाया जाएगा। यहाँ पर पर्यावरण पर भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अगर कोई यहाँ गंदगी करता पाया गया तो उसे ये वाला काम बहुत अच्छा किया है। मुझे बहुत मॉनिटर करने के लिए हर जगह CCTV कैमरास लगाए जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं हमारी 10वीं और आखिरी स्मार्ट सिटी औरिक सिटी के बारे में। औरिक सिटी का पूरा नाम औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी है। ये एक ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल सिटी है जिसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत बनाया जा रहा है। इस स्मार्ट सिटी को 10,000 एकड़ के एरिया में डेवलप किया जा रहा है, जिसका 60% एरिया इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए अलॉट किया गया है और 40% एरिया
रेसिडेंशियल, 10 कमर्शियल, हज़ार एकड़ में, ये तो और बहुत कल्चरल बड़ा सिटी एक्टिविटीज होगा के लिए ये। अलॉट किया गया है। दोस्तों ऑरिक सिटी को एक डेडिकेटेड इकोनॉमिक जोन बनाया जा रहा है और यहाँ पर प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जिसके कारण बहुत से इन्वेस्टमेंट इस स्मार्ट सिटी में होंगे। यहाँ पर लॉजिस्टिक्स के मूवमेंट और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए कई हाईवेज और एक्सप्रेसवेज बनाए जा रहे हैं। दोस्तों ऑरिक सिटी में मेन फोकस टेक्सटाइल, फूड, डिफेंस और इंजीनियरिंग पर किया जाएगा। ये अनुमान लगाया गया है कि ऑरिक सिटी के बनने के बाद 7,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, जिससे 3 लाख नए जॉब्स क्रिएट होंगे। रेडी इस हो स्मार्ट जाएगा, सिटी को भी वॉक टू वर्क कंसेप्ट पर बनाया जा रहा जब ये है, कंप्लीट यानी होगा कि तो इस बहुत स्मार्ट ही सिटी अच्छा में शहर ऑफिस, बनेगा ये भी। रेसिडेंशियल स्पेस, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, पार्क्स और एंटरटेनमेंट हब सब एक ही जगह मौजूद होगा। यहाँ पर यूज होने वाले 42% पानी रिसाइकल्ड होंगे। यहाँ पर रोड्स और फुटपाथ के किनारे वाह। शेडेड पाथवेज बनाए जाएंगे ताकि इन्वायरमेंट साफ सुथरा और हरा भरा रहे। यहाँ पर स्पेशल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होगा, जिससे ऑर्गेनिक एनर्जी और यूरिया प्रोड्यूस किया जाएगा। दोस्तों ये स्मार्ट सिटी 2022 में बनकर तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों आपको कौन सा सिटी सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, हमें मुझे कमेंट तो वो बॉक्स में मिनी जरूर जापान बताइए। जो था और नोएडा, अगर वो आपको ये बहुत वीडियो अच्छा लगा पसंद आया यार। तो इसे लाइक जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अलविदा। वेल जी, मुझे तो ये जो नोएडा वाला मिनी जापान है ना, वो बहुत अच्छा लग रहा था। और इंडिया इतनी ज़्यादा डेवलप हो रहा है, इतनी जल्दी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, तो कभी कभी यकीन माने देख के जेलसी महसूस होती है कि यार हमारे यहाँ इधर इतना ज़्यादा क्यों नहीं हो रहा। हमारे यहाँ सिर्फ आपस के झगड़ों में लगे हुए हैं, तो कुछ समझ नहीं आती कि हमारा मुल्क भी कब जितनी जल्दी तरक्की करेगा। तो जैसा सोचते थे कि इंडिया बहुत ही गरीब मुल्क है, बहुत ही ज़्यादा भूख है उसमें, तो सोचते थे पता नहीं क्या होगा। लेकिन अब जब देखते हैं वीडियो देखते हैं तो समझ में आ रहा है कि इंडिया कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो देख के थोड़ी सी जेलसी भी महसूस होती है कि हमारा मुल्क इतनी जल्दी क्यों नहीं आगे जा रहा। तो भाई आप लोग बहुत खुश नसीब हो कि आपके जो आप लोगों को सरकार अच्छी मिल गई है, आप लोगों के हर जगह तरक्की हो रही है, काम हो रहे हैं। बाहर से आके फॉरेन कंट्री से आके कंपनी जो हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, अपना काम शुरू कर रही हैं। बहुत से लोगों को बेरोज़गार थे जिनको रोज़गार मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ इधर पता नहीं कब तक रोल पड़े रहेंगे। तो खैर ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए ज़्यादा चाहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, और भाई को सपोर्ट कर दीजिए थोड़ी सी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।